अभी तक हम लोग पढ़े हैं एल्किल हैलाइड बनाने की हाइड्रोजन एक्सचेंज विधि। हाइड्रोजन एक्सचेंज विधि में अभी दूसरी विधि बाकी है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया से इसमें क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड आर एक्स, जहाँ एक्स इक्वल टू क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को AgF सिल्वर फ्लोराइड, SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड Hg2Cl, Hg2F2 या इतना के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड RF बनता है। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होगा? RX एल्किल हैलाइड को एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लिख सकते हैं। तो एक सिंपल AgF सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं तो ये बनता है। X और AgF इसके जगह चला जाता है, Ag और X एक साथ अलग हो जाता है। RF प्लस AgX, यह भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, इसका एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए यह एक्सचेंज अभिक्रिया कहलाती है। एक्सचेंज अभिक्रिया के पार्ट्स है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। जब किसी मेटल का फ्लोराइड से रिएक्शन होता है, इसका नाम है एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, यह एल्किल फ्लोराइड बनाने की मुख्य विधि है RF। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइलोएरिन का विरचन। हाइलोएरिन का विरचन, विरचन मतलब होता है बनाना, प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन। इसमें हम पढ़ते हैं सैंडमायर अभिक्रिया से पहला। सैंडमायर अभिक्रिया से, सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं? डाईएजोनियम लवण एजोनियम डाईएजोनियम लवण तथा क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड होता है Cu2X2, जहाँ X इक्वल टू होगा
क्लोरीन या फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन या ब्रोमीन, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो डाइजेनियम तथा क्यूप्रस हाइलाइट को मिलाने पर डाइएजोनियम समूह हैलाइड समूह द्वारा, हैलाइड समूह यानी सिंगल बॉन्ड Cl या सिंगल बॉन्ड Br द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए डाइएजोनियम लॉन्ड जिस बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड होता है, बेंजीन है और इसी कोने पर N2X जुड़ा हो, Cu2X2 क्यूप्रस हाइलाइड हो, तो ये हाइलोइरीन X जुड़ जाएगा प्लस N2 अलग हो जाएगा। X इसका नाम है, जहाँ X इजकल टू बताएं क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड भी कह सकते हैं, लवड़ X लगा तो बेंजीन डाई, अगर X जब Cl लगा होता तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हैलाइड। ये बन गया, इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। लेकिन अगर हमको क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पे और आयोडो बेंजीन बनाना हो, इसका एग्जाम्पल होगा बेंजीन रिंग है, N2Cl लगा है, अगर हम Cu2Br2 कर दें तो ये बनेगा Br प्लस N2। अगर इस Br2 की जगह पे हम क्लोरीन रख दें तो ये क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है, अभी Br लगा है तो इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन, और इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर हमको यहाँ पे आयोडो बेंजीन लगाना हो तो हम आई नहीं कर सकते, इसके लिए हमको आयोडो बेंजीन बनाना हो तो
बेंजीन डाइज़ोनियम लवण ही होगा, लेकिन आयोडोबेंजीन बनाने के लिए कि आइस रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। इसका नाम है आयोडोबेंजीन। ठीक है, आयोडोबेंजीन रखेंगे। ये हो गया हमारा हाइलोएरिन बनाने की पहली विधि। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे टॉलुइन से। टॉलुइन से टॉलुइन में है कि अगर आयरन की उपस्थिति में या फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में या लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में अंधेरे में टॉलुइन को हैलोजन अणु X2 से अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो और पैरा हैलोटॉलुइन बनेगा। आर्थो और पैरा हैलोटॉलुइन बनता है। इसका रिएक्शन देखिए, पेज नंबर 9 है। इसका रिएक्शन होगा जैसे बेंजीन रिंग है, किसी भी कोने पर एक बार CH3 जोड़ दिए तो इसका नाम होता है टॉलुइन। इसको हैलोजन और X2 से रिएक्शन कराएंगे, Fe या FeCl3 उपस्थिति में लुईस अम्ल भी होगा और अंधेरे में। तो यह जो CH3 ग्रुप है वह हाइलोजन परमाणु को इसके कंपेरिजन आर्थो है, मेटा है, पैरा है, OMP तो आर्थो पे जोड़ने देता है और नहीं तो पैरा पे। तो एक बार आर्थो पे जुड़ेगा तो X और दूसरा जो है CH3 पैरा पे जुड़ेगा। इसका नाम होगा आर्थो हैलो टॉलुइन। तो हैलोजन और इसके कंपेरिजन में 2 कॉर्नर गैप है, पैरा होगा
पैरा हैलोटालुइन, हाँ तो हैलोटालुइन और पैरा हैलोटालुइन, ये हमेशा माइनर होता है और जो पैरा पोजीशन पे बनता है वह हमेशा मेजर होता है। मेजर और मुख्य, माइनर और अल्प होता है। ये मेन, ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। अब देखिए यहाँ पर x इजकल टू x2 इजकल टू Cl2 या Br2 हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन से, लेकिन यहाँ पर आयोडीन नहीं हो सकता। आयोडीन के लिए जब यह रिएक्शन बनेगा तो आयोडीन के लिए रिएक्शन इस टाइप का होगा। आयोडीन के लिए नोट पॉइंट हो गया अलग से कि आयोडीन अगर CH3 अटैच है और इसके लिए आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो यह रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है और इसमें HNO3 नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड HiO3 आयोडिक एसिड यूज होता है। और क्योंकि HI जो है इनके द्वारा HNO3 या HiO3 के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और यह रिएक्शन होना CH3I प्लस CH3I। इस विधि से यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन रख दिया गया, आयोडीन रख दिया तो आयोडीन रिवर्सिबल हो गया। फ्लोरीन युक्त यौगिक नहीं बन सकता, यानी आर्थो फ्लोरोटाल्विन नहीं बन सकता। फ्लोरीन युक्त, इस विधि से फ्लोरीन युक्त यौगिक इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि फ्लोरीन F2 जो है अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो इसको दे देते हैं नोट पॉइंट करके कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण उपरोक्त जो ये दोनों विधि है, उपरोक्त विधि से फ्लोरीन युक्त यौगिक नहीं बनाया जा सकता, यानी कि फ्लोरोटाल्विन नहीं बन सकता है। ये हो गया हेलो एरिन का विरचन खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ NCERT के क्वेश्चन लगाएंगे। NCERT क्वेश्चन है कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। प्रोपेन की विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों
की संरचना लिखिए। व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एनसीईआरटी का पाठ निहित प्रश्न है। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन होगा। एन सिंगल बॉन्ड होगा कि विभिन्न डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। डाई मतलब होता है 2, हाइड्रोजन ग्रुप होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो, वो 2 बार हो उसके व्युत्पन्न। मतलब प्रोपेन को हाइड्रोजन में 2 बार होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 कार्बन है, प्रोप हो गया PROPA ये नहीं प्रोप। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो हो गया प्रोपेन। विभिन्न डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। डाई मतलब 2, हाइड्रोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो 2 बार हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए कि ब्रोमीन जुड़ा Br तो एक व्युत्पन्न ये हो गया। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा 21 2 बार जुड़ा हो, 1 2 3 प्रोपेन, इस बीच वाले से 2 बार जुड़ा हो यार Br 2 हो गया। ये भी इससे सेम नहीं है, ये भी प्रोपेन है, इसे 2 बार एक जुड़ा है। C तीसरा हो सकता है 1 2 3 कार्बन हो। अब Br अभी इस किनारे वाले पर Br इस पर पहले वाले जोड़े हैं, फिर बीच वाले पर इस किनारे वाले पर जोड़ेंगे तो फिर से यह पहले वाला आ जाएगा। इस पर किनारे वाले पर नहीं हो सकता, तो एक Br यहाँ रहने दीजिए और दूसरा Br यहाँ लगा दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। 3 हो गया। अब चौथा तभी 2 बार डाई है, इसमें 2 बार हाइड्रोजन है, इसमें 2 बार है, और तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। व्युत्पन्नों की संरचना जितना संभव हो सके उतना संरचना बनानी पड़ेगी। 1 2 3। अब क्या करें, एक बार यहाँ लगा दें Br और एक Br यहाँ लगा दें, 4 हो गया। अब हो गया इसका 5वीं संरचना नहीं बनेगी। प्रोपेन के विभिन्न डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों की कितनी संरचना बन सकती है, अगर ये भी पूछ सकता है तो 4 संरचना बनेगी। 5वीं संरचना संभव नहीं है। अगर हम Br को उठाकर यहाँ लिखेंगे तो भी यही वाला फिर से तुरंत हो जाएगा। इस Br को उठा के या इस बीच में रख दें तो ये वाला बन जाएगा, इस Br को उठा के ये रख दें ये वाला बन जाएगा। तो 2-4 रूप ही बनेंगे। ठीक है, अब इनको हाइड्रोजन लगा बैलेंस कर सकते हैं। एक बॉन्ड है यहाँ पे, कितना हाइड्रोजन है 3, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन लगेगा। 1 2 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया। और देखिए हाइड्रोजन सब में बराबर होगा, 3 2 5 1 6, इसमें भी 3 3 6। देखिए 1 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन 4, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 हाइड्रोजन उतने 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, तीनों ही कार्बन है, 3 कार्बन सब में, 3 हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 3 1 4 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन लगा 4 हो गया। ये हो गया डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न की संरचना। इसका अगर हम आईपीएससी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आईपीएससी नाम भी बता दे रहे हैं। 1 2 3 काउंट इसलिए इधर से हुई है क्योंकि यह हाइड्रोजन ग्रुप इधर से पास में है। ठीक है, 1 पे Br है तो दोनों 1 पे है, तो 1, 2 बार लिखेंगे, 2 बार है डाई। Br का क्या लिखेगा, ब्रोमो, डाई ब्रोमो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का होता है प्रोप,
सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। इसका आप इसी नाम देखिए, ये दोनों बीच में है, चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3, इधर से भी दूसरे पर है, हाँ, तो 2 पर नीचे है, 2 पर ऊपर है, तो इसको लिखेंगे 2, 2 इसके लिए 2 इसके लिए, 2 बार है भैया तो इसलिए तब डाई लगेगा, डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है, प्रोपेन। अब इसका देखिए, यह इस किनारे में है, ये इस किनारे में, दोनों अलग अलग साइड में है, इधर और इधर, तो चाहे यहाँ से काउंटिंग करें चाहे यहाँ से, दोनों सेम रहेगा। यहाँ 1 पे करेंगे तो भी 1 पे आएगा, 1 2 3, 3 पे आएगा 1 2 3, तो भी सेम है, तो चाहे जिस साइड से भी काउंटिंग करिए। 1 पे एक Br लगा है और एक Br 3 पे लगा है, तो 1, 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसका देखिए, अब इधर इसकी काउंटिंग इधर से ही होगी, क्योंकि ये पहले पर है, इधर से 1 2 दूसरे पर आया है, पहले पर नहीं आ रहा है कोई, तो काउंटिंग इसकी इधर से भी 1 2 3 इधर से करेंगे तो काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो 1 पे Br लगाए, फिर 2 पे लगाए, 2 बार है, तो डाई ब्रोमो, 3 ही कार्बन चेन है, तो प्रोपेन। ये एक क्वेश्चन खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया मुख्य मोनोहाइलो उत्पाद की संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर ए है, स्ट्रक्चर दिया है ऐसे, और यहाँ पर है OH, ये फिनाल नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है। यह बेंजीन रिंग तब होगा जब यहाँ डबल बॉन्ड हो या एक गोला हो अंदर। तो यह जो है साइक्लो है, साइक्लो एल्कोहल है, प्लस SOCl2 से रिएक्शन कराने का रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ क्या भरा जाएगा। तो देखिए, आपको बताया गया है था एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में, अगर एल्कोहल है और उसको थायोनिल क्लोराइड या SOCl2 से रिएक्शन हो रहा है, हाँ, तो RCl बना है। R की जगह पे यहाँ पे क्या है, साइक्लोरिंग है, साइक्लोरिंग हेक्सेन है, तो ये साइक्लोरिंग होगा, और RCl है, यहाँ पे Cl है, RCl हो जाएगा। देख लीजिएगा, प्लस SO2 प्लस HCl। ये उस मेथड का एग्जांपल है जो हमने बताया था पीछे। ROH एल्कोहल को SOCl2 से रिएक्शन कराया गया है, ये बना है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो यह R की जगह पे यहाँ पे यह साइक्लोरिंग है, तो R की जगह पे पूरा साइक्लोरिंग आ जाएगा। OH हट गया, OH की जगह क्या लगेगा यहाँ Cl, या Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो ROH था RCl बनेगा।
इसका नाम जानना चाहें तो 1 क्लोरो, 1 यहीं से काउंटिंग होगी, 1 क्लोरो। हाँ, और चक्र में साइक्लो कितने करना है, 6 करना है, तो हेक्सेन 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन इसका नाम है। थैंक यू।